ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम माघ मास के द्वितीय अध्याय का स्मरण करेंगे। कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने। इसके सुनने से भी सारे पाप नष्ट होते हैं, इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुने। स्नान, ध्यान व दान महानतम। सूत जी बोले, तपस्वी के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा कि हे ऋषि, मैं माघ मास के विषय में नहीं जानता हूँ, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले कि हे राजन, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कार्तिक स्नान के समान माघ स्नान तथा उसका व्रत अत्यंत शुभ, कष्ट को हटाने वाला है। इस समय शुभ ब्रह्म बेला है, अतः निकट ही कात्यायनी नदी है जिसका उद्गम सरोवर है। अतः समय बिना गवाए नदी में स्नान करो तथा माघ मास का महत्तम, उसकी विधि तथा फल अपने कुल गुरु वशिष्ठ से पूछ लेना। राजा ने पवित्र सरोवर में स्नान किया तथा अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजधानी लौटने के पश्चात राजा दिलीप ने अपने सुयोग्य मंत्रियों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के पश्चात राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया तथा माघ मास का वृत्तांत तथा उसका महत्तम व्याख्या तथा विधि सहित सविस्तार जानने की इच्छा बताई। महाराज दिलीप की बात सुनकर वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा मैं तुम्हें पवित्र माघ मास के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। हे राजन, माघ मास अत्यंत पवित्र मास है। इस मास में पवित्र हृदय से व्रत तथा स्नान करने से भगवत शक्ति तथा यथाशक्ति दान देने का विधान है। माघ मास में सूर्य उदय से पूर्व अपने निकट नदी तथा सरोवर में स्नान करना अति उत्तम है। यदि निकट में गंगा, यमुना तथा प्रयाग राज तीर्थ स्थान हो तो सोने पर सुहागे के समान है। प्रभु नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। अतः स्वर्ग जाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। इसके स्नान के फल स्वरूप परिवार सुखी, संपन्न व धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। माघ मास में अन्न त्याग का विधान है। यदि अन्न त्याग करने में असमर्थ हो तो अन्न एक बार सायंकाल व्रत की समाप्ति के पश्चात तारोगण की छांव में करना चाहिए। व्रत के समय प्रभु स्मरण, भजन कीर्तन करना चाहिए। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति राजा ने 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, व्रत व दान किया था। उनको 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। असंधति सुमित्रा ने माघ स्नान व व्रत किए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सची ने परम रूपवती तथा सौंदर्य प्राप्त किया तथा स्वर्ग में राज्य प्राप्त किया। माघ स्नान में सुबुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है तथा प्राणी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को स्नान के पश्चात जल, तप, भगवत भक्ति तथा भजन में लीन रहना चाहिए तथा यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। माघ मास में
गोदान करने वाला उतने समय स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ शरीर में रोम होते हैं। माघ मास में गुड़ तिल के दान का विशेष महत्व है। इसके दान में सभी कष्ट व पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। पितरों के तर्पण से प्राणी बैकुंठ धाम को जाता है। भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है कि आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से तथा उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। अतः माघ मास में दान का अति महत्व है। इति माघ मास द्वितीय अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे।